बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद वकास। नाजरीन, आज इस मुल्क के तमाम बड़े फन्ने खां का जो ख्याल था कि आज की सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज बनेगी वो कोई और नहीं बल्कि इमरान खान की तोशाखाना केस के अंदर सजा मुअत्तली वाला मामला होगा। और जस्टिस आमर फारूक साहब कल की सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बाद आज यकीनी तौर पर इमरान खान की सजा मुअत्तल करके सरप्राइज देंगे। लेकिन व्यूअर्स, इससे भी बड़ा सरप्राइज सदर आरिफ अलवी साहब की जानब से आया है। जी हां व्यूअर्स, इमरान खान की रिहाई से भी बड़ी खबर जो बम फोड़ा गया है वो किसी और की जानब से नहीं बल्कि इमरान खान के इस आखिरी खिलाड़ी की जानब से कि जिसके लिए अब तक सबसे ज्यादा कोशिशें की गई कि किस तरह सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इस्तीफा दे दें। और आज सदर आरिफ अलवी साहब ने बता दिया कि सदर का इख्तियार क्या होता है, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया कि मैं आपसे मिलने के लिए सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने कहा कि सदर मुमलिकत के पास नहीं आ सकता, तो इसके बाद सदर ने बताया कि आपकी औकात क्या है, आपकी हदूद क्या है। क्योंकि सदर आरिफ अलवी साहब ने आइन के आर्टिकल 49, 51, 224 और 224 सब क्लास ए का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बाकायदा न सिर्फ 12 अक्टूबर के लिए इलेक्शन की तारीख अनाउंस की है बल्कि क्लियरली ये कह दिया है अब अगर किसी भी शख्स ने मेरे इन अहकामात को हुक्म को नहीं माना, मेरे अहकामात को नहीं तस्लीम किया और बात की, तो फिर क्या किया जाएगा इस शख्स के साथ। हुक्म अदूली के फौरन बाद अगर वो शख्स मर भी गया तो कब्र से निकालकर मैं इस पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। आज अलवी साहब ने नादान से भी सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है। इसकी तमाम तर तफसीलात मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं, लेकिन सबसे पहले अब तक जो लतीफ खोसा साहब ने तमाम तर जस्टिस आमर फारूक साहब के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं और एक ही रास्ता छोड़ा है और वो है इमरान खान की सजा मुअत्तली। वहां पर जो लतीफ खोसा साहब ने आज दलाइल दिए हैं और यहां तक मामलात चले गए हैं कि लतीफ खोसा साहब चीफ जस्टिस साहब से क्लियरली एक मौका पर यह कहा है कि आप किताब खोलें, मैं आपको शकें बताता हूं और आप पढ़ते जाएं। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ सर हिलाते हुए कहा है कि जी ठीक, यहां तक मामलात कैसे पहुंचे। नाजरीन, अब सुने जरा। सबसे पहले लतीफ खोसा साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 8 सवालात पर दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया था। ट्रायल कोर्ट ने इन सवालात का जवाब दिए बगैर अपने पहले ऑर्डर को ही बरकरार रखा, इसको ही दुरुस्त समझा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं माना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे को नजरअंदाज किया। ट्रायल कोर्ट ने दायरा इख्तियार के मामले पर तीसरी बार भी फैसला नहीं किया, इनका दायरा इख्तियार है या नहीं। जबकि आपकी जानब से लतीफ खोसा ने कहा कि क्लियरली ये कह दिया था कि जनाब आप जरा इस बात पर गौर करें, आप इस केस को सुन सकते हैं या नहीं। लेकिन उन्होंने अपने फैसले को मद्देनजर रखते हुए आपकी बात नहीं मानी, आपके फैसले को आपको इग्नोर किया और वो आगे बढ़ गए। फिर यहां वो कहते हैं कि यानी चीफ जस्टिस ने जब कहा कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कॉम्प्लीमेंट दायरा करने का इजाजतनामा कानून के मुताबिक नहीं है, तो लतीफ खोसा साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, वो इजाजतनामा दुरुस्त नहीं है। ट्रायल कोर्ट के फैसले में बहुत सी गलतियां हैं। मैं इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर्स का हवाला देता हूं। नदीम खोसा ने कहा कि उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 8 सवालात पर दोबारा फैसला करने का हुक्म दिया है। ट्रायल कोर्ट ने इन सवालात का जवाब दिया बगैर अपने फैसले को दुरुस्त करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई की अपील मंजूरी की 4 अगस्त की शाम को मिला और 5 अगस्त को ख्वाजा हारिस के मुंशी को अगवा कर लिया गया। और फिर होता क्या है कि ख्वाजा हारिस का बयान हल्फी वो कहते हैं कि अभी यहां पर मौजूद है। ख्वाजा हारिस ने वजह लिखी है कि क्यों वो ट्रायल कोर्ट के अंदर सामने जो है वहां पर पेश नहीं हो सके। ना हम सेशन कोर्ट की जानब से ट्रायल को तो चैलेंज ही नहीं कर रहे, ट्रायल सेशन कोर्ट ही करेगा, लेकिन बराह रास्त नहीं कर सकती। इस केस को सेक्शन कोर्ट में क्यों लेकर जाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि इस नौयत के केस मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, यानी डायरेक्ट इसको ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट सुन ही नहीं सकता। ये तो मजिस्ट्रेट के पास जाना था, तो मामला फिर यहां पर कैसे आ गया? हाँ,
व्यूअर्स, आगे लतीफ खोसा ने कहा कि मैं आपको बताता हूं कि किस तरह हुमायूं दिलावर का केस सुनना बनता ही नहीं था। अब किताब खोलें और सेशन जो है 190 यानी 190 की जो सब क्लासेस 2 है और वो 193 पढ़ें। तो चीफ जस्टिस साहब ने सर हिलाते हुए कहा कि जी ठीक, यानी यहां तक मामला गए कि चीफ जस्टिस को लतीफ खोसा ने चारों तरफ से आज घेर लिया और टिका कर दलाइल दिए। अब आगे जरा सुने। फिर उन्होंने कहा कि नदीम खोसा साहब ने कि मैंने 50 साल में ऐसा काम होते हुए नहीं देखा जो ट्रायल जज ने किया है। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि हक दिफा की हमारी दरख्वास्त आज भी आपके पास जेर इल्तवा है। माजरत के साथ आपने भी ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला देने से नहीं रोका। यानी यहां पर लतीफ खोसा साहब ने अब तक की समाअत के दौरान जो कुछ हुआ है वो यहां तक कह दिया है कि जनाब ये अब आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपने फैसला करने से रोकते। हम बार बार कह रहे थे कि वो शख्स फैसला कर देगा, आपने कहा था कि नहीं वो नहीं करेगा। जब यहां तक मामलात पर हैं तो आपने वो इलेक्शन नहीं लिया और इसने फैसला कर दिया। तो माजरत के साथ उन्होंने कहा कि आपने भी इस मामले को नहीं रोका, यानी आप भी यहां पर कलेदी के किरदार में इमरान खान की बेगुनाही गिरफ्तारी में अब आते हैं। जरा सदर की जानब से एक चीज बड़ी अहम तरीन हुई है आज, क्योंकि आज अमरीकी सफीर ने जो डोलंड ब्लू उन्होंने जो सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की और वहां पर उन्होंने ये क्लियरली ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की अगली हुकूमत कौन सी होगी, कौन सा शख्स वजीर आजम बनेगा, ये आवाम तय करेगी, कोई और तय नहीं करेगा। इसके बाद व्यूअर्स हवा कोई यूं, क्योंकि सदर ने कल से खत भेजा हुआ था यहां पर, यानी इलेक्शन कमीशन को सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए और यहां बैठकर डिस्कस करें और इलेक्शन की तारीख जो है मिलकर फाइनल करेंगे। लेकिन आज सिकंदर सुल्तान राजा की जानब से बाकायदा यह जवाब दिया गया कि मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा। जब मामलात यहां तक गए तो फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया और उन्होंने सेक्शन आइन का जो 1973 के आइन का आर्टिकल 49 है, 51 है, इसको इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्लियरली ये पैगाम दिया कि जनाब अब 12 अक्टूबर को इलेक्शन जो है वो होंगे और पूरे मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होंगे और जो शख्स इस बात को नहीं मानेगा इस पर आर्टिकल 6 लगेगा। और इस हवाले से अहम तरीन लेटर जो है इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जो लेटर है उसको उन्वान किया है। इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान की तरफ से दी गई तारीख पर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन को मरासला अरसाल कर दिया गया है कि आप हमारी दी गई तारीख पर इलेक्शन करने पर पाबंद हैं। और ये जो एक ड्रामा रचाया गया था कि जनाब इलेक्शन के लिए 4 महीने पहले हमने तो ये प्रोसेस करना है, जब हल्का बंदियां हो जाएंगी तो उस पर इंतखाबात होंगे। तो आज सदर आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान की रिहाई से पहले पूरी कौम को सरप्राइज दिया है और इमरान खान को यूं समझ लें कि रिहाई का तोहफा देते हुए आज जो इनका सबसे बड़ा मुतालबा था कि आईनी के हक मुतल्लक इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, उस पर सदर आरिफ अलवी साहब ने अब डट गए हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है। याद रखिएगा कि इस ऐलान के बाद जो सबसे ताकतवर लोग हैं इनकी पोजीशन अब ये कहते हैं कि वो अब पांव में जूता पहनने के बगैर उनकी दौड़ें लग गई हैं, यानी कि वो बिल्कुल बिफर गए हैं और उनकी घरों से दौड़ें लग गई हैं, वो रोडों के ऊपर आ गए हैं।